हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यार्थ सेतु। आज के इस वीडियो में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे। यूपीटीईटी 2026 में पेपर वन और पेपर टू। पेपर वन मतलब कि 1 से 5 तक प्राइमरी के लिए जो होता है, पेपर टू यानी कि जूनियर के लिए जो पेपर होता है यूपीटीईटी का, उसमें 2011 से लेकर 2022 तक के जितने भी सिंपल इंटरेस्ट के पीवाईक्यूज हैं, पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न हैं, आज सभी उन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो समझ जाएंगे कि इस चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कितनी मेहनत करके आप इस चैप्टर को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं और इसको कितना समय देना है। और आपको मैं बता दूं कि सिंपल इंटरेस्ट के बाद, चूंकि मैं चैप्टर वाइज कंप्लीट करा रहा हूं, तो सिंपल इंटरेस्ट के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर आना चाहिए। तो सिंपल इंटरेस्ट के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो नहीं आएगा, क्योंकि यूपीटीईटी में अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। कुछ कोचिंग वाले कराएंगे, वो सीटेट के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराते हैं, सीटेट में, रीट में, उत्तराखंड के टेट में, इस तरीके से पूछे गए। लेकिन यूपीटीईटी में अभी तक कोई भी क्वेश्चन जो है वो पूछा नहीं गया। तो ये वीडियो जो है ये पूरी तरीके से प्योर सिर्फ और सिर्फ यूपीटीईटी के मैथ्स के पीवाईक्यूज को लेकर है। तो इसलिए जो है इसमें सीटेट के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। आगे अगर समय रहेगा तो सीटेट के क्वेश्चन जो है वो एक नई सीरीज में बना दूंगा, जिसमें सारे क्वेश्चन जो है वो सीटेट के डिस्कस करेंगे, ठीक है, और सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को सिंपल इंटरेस्ट के। सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि ये सारे शब्द और ये चीज़ें जो हैं आपके क्वेश्चंस में और आंसर्स में, सॉल्यूशन में काम आएंगी। तो सबसे पहली बात है मूलधन। कौन सा धन है? मूलधन। तो मूलधन क्या होता है? हिंदी में मूलधन बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल, जिसको हम पी से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो एक तो ये जानना है आपको किसको मूलधन क्या होता है। उसके बाद आता है दर। दर का क्या मतलब होता है? दर का मतलब होता है रेट, तो उसको आर से डिनोट करते हैं। रेट ये होता है कि जो 2%, 3%, 5%, 7%, 10%, जो भी आपका रेट रहेगा कि इंटरेस्ट लग रहा है, वो रेट, ठीक है। उसके बाद आपका होता है समय। समय को हम डिनोट करेंगे टी से। कुछ लोग स्मॉल से भी करते हैं, यहाँ हम सब कुछ कैपिटल से लेके चलेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है मिश्र धन। कौन सा धन आता है? मिश्र धन। एक मिनट, हाँ, कौन सा धन है? मिश्र धन। मिश्र धन में क्या होता है? इसको ए से बोलते हैं। ए फॉर क्या होता है? अमाउंट होता है। मूलधन पी, पी फॉर प्रिंसिपल, दर आर, आर फॉर रेट, उसी का इंग्लिश नाम है, उसी का पहला अक्षर यूज किया जाता है। समय यानी कि टाइम, टी। मिश्र धन यानी कि अमाउंट हो गया। उसके बाद आपका है साधारण ब्याज, चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज चैप्टर, तो साधारण ब्याज में क्या होता है? एसआई होता है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो ये नाम आपको और इसका इनिशियल जो है वो याद रखने हैं। अब साधारण, आप आपके सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मूलधन और मिश्र धन, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने जो है वो 100 रुपए की एफडी कर दी बैंक में, ठीक है। कितने रुपीस की? 100 रुपीस की। और 5 साल बाद जो है, 5 साल बाद हमको वो 100 रुपए जो है वो 500 रुपये बन गए, ठीक है। हर साल 100 100 रुपये बढ़ गया। तो ये जो 500 रुपये बढ़ मिले हमको, ये मिले, इसमें 100 रुपये जो है वो क्या था मेरा, जो हमने जमा लगाया था, और प्लस 400 क्या था, हमको इंटरेस्ट मिला था। तो यानी ये जो 100 रुपीज लगाया था, ये प्रिंसिपल है, ये मूलधन है, ये तो मेरा ही पैसा है। और ये 400 जो है ये इंटरेस्ट है। अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो एस आई होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट है तो सी आई होता है। तो या फिर आई भी लिख सकते हैं इंटरेस्ट को लिए, ठीक है। तो मूलधन क्या होता है? जिसमें इंटरेस्ट ऐड नहीं होता है। मिश्र धन क्या होता है? जिसमें इंटरेस्ट भी ऐड होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसी को फॉर्मूले में भी लिख लेते हैं कि ए फॉर अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? तो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल प्लस जो है वो आपका इंटरेस्ट होगा। जो अभी बात मैंने लिखी है
ये यहाँ पे जो समझाई उसी को इस फॉर्मूले से जो है वो याद करते हैं। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद कुछ और फॉर्मूले हैं, दो फॉर्मूले और आपको याद रखने हैं। एक एसआई का फॉर्मूला, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो पी इंटू आर इंटू टी, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100। एक फॉर्मूला ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना जो है वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। और एक फॉर्मूला और है, वो आपको याद रखना है कि ए इक्वल टू पी 1+RT/100। ये आपका जो है वो अमाउंट का फॉर्मूला है। अगर सीधे सीधे अमाउंट आपसे पूछा जाए तो आप इस तरीके से भी लगाकर निकाल सकते हैं। तो यही चीज़ों को यूज़ करेंगे आज के इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। आज का ये पहला क्वेश्चन है यूपीटीईटी का। ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। कब आया है ये? 2021 में आया हुआ है, ठीक है। और जो पेपर जो है वो कैंसिल हो गया था, ये उसी पेपर में आया हुआ। इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन में कह क्या रहा है? कह रहा है कि अ सम ऑफ 600 amount to be 720 in 4 years by simple interest. What be its amount if the rate of interest is increased by 2%? रुपये 600 रुपये है साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में कितना हो जाता है? 720 हो जाता है, 720 हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो यह धन कितना होगा? भाई अभी जो है वो किसी रेट से बढ़ रहा है, 4 साल में 720 रुपये हो गया। अगर 2% हम और बढ़ा दें तो 720 की जगह जाहिर सी बात है ज़्यादा होगा। तो कितना हो ज़्यादा होगा? 4 ऑप्शन दिए, चारों आपके 720 से मोर देन है, तो इसको हम निकालेंगे। तो समझने वाली बात यह है कि प्रिंसिपल रहा होगा कितना? 600 रहा होगा, ठीक है। उसके बाद अमाउंट जो है वो कितना बना? 720 बन गया आपका, यानी ये बन गया आपका अमाउंट। ये कितने टाइम में हुआ? ये 4 ईयर्स में हुआ, ठीक है। ये 4 साल में हुआ, 4 साल में हुआ सिंपल इंटरेस्ट से। तो इस क्वेश्चन से हमको क्या क्या चीज़ें पता चल रही हैं? तो सबसे पहले तो हमको पता चल रहा है कि P कितना है। तो P जो है वो 600 है, पहली चीज़ ये निकल के आ रही है। उसके बाद टाइम कितना लग रहा है? तो टाइम जो है वो 4 ईयर लग रहा है। उसके बाद एसआई कितना है? सिंपल इंटरेस्ट कितना है? तो सिंपल इंटरेस्ट अगर देखा जाए तो 600 तो उसके पास था, 720 मिल रहा है उसको, यानी कि 720 माइनस का 600, तो ये आ जाएगा आपका 120। तो उसको एसआई जो है यानी इंटरेस्ट जो मिला, कितना मिला? वो 120 रुपये ऐड हुआ उसी 600 में, तभी 720 बना, ठीक है। तो ये चीज़ पता चल गई हमको। अब हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है आर। हमको क्या निकालना है? रेट निकालना है। कौन सा रेट निकालना? 2% बढ़ाने के बाद का रेट निकालना है। तो पहले तो हम ये देखें कि वो कौन सा रेट है जिसमें 600 रुपये जो है वो 720 हमारा हो जा रहा है 4 साल में, उसका रेट क्या है। तो हमको रेट निकालने के लिए एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 लगा देंगे। एस आई की वैल्यू कितनी है? एस आई है हमारा 120, पी कितना है? 600, आर कितना है पता नहीं है, वही निकालना है। टी कितना है? 4, और अपॉन में 100। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये चला जाएगा 6 बार में, ठीक है। ये चला जाएगा आपका 6 बार में। और बचा क्या हमारे पास? तो बचेगा क्या? आर इक्वल टू 120 अपॉन में 6 इंटू 4, ठीक है। अब 6 से ये चला जाएगा 20 हो जाएगा, और 4 से 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 5% जो है वो क्या है? रेट था। अगर 600 रुपये को 5% की दर से 4 साल के लिए जो है हम सिंपल इंटरेस्ट देते हैं, तो वो पैसा जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? 720 रुपीज़ जो है वो हो जाएगा। अब नया रेट क्या है? न्यू रेट क्या होगा? न्यू रेट में क्या है कि
5% तो था ही, उस 5% में 2% जो है वो और ऐड कर दिया गया, तो टोटल जो है क्या बच गया, बन गया 7% बन गया, क्योंकि 2% बढ़ाने के लिए क्वेश्चन में कह रहा है इंक्रीज बाई 2%, ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए, ठीक है। तो 2% बढ़ा दिया हमने, 7% हो गया। तो कितना धन होगा, तो अब अमाउंट कितना होगा ये पूछा जा रहा है, कितना अमाउंट होगा ये पूछा जा रहा है। तो हमको पता है कि फॉर्मूला अमाउंट इक्वल टू P1 प्लस RT अपॉन का 100 होता है। इसमें जब हम लगाएंगे, इसमें जब हम लगाएंगे, ठीक है, देखिए, तो ए की जो है वो वैल्यू हमको निकालनी है, जाहिर सी बात है। पी कितना है, 600 है, भाई मूलधन तो वही रहेगा। 1 प्लस रेट कितना है, रेट हमारा 7 है। टाइम कितना है, टाइम हमारा 4 है, 4 ईयर्स है, टाइम तो वही रहेगा ना, अपॉन 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से ही चला जाएगा, 4 2 जा 20, और सॉरी 4 2 जा 8 हो जाएगा, और 2 बचा, और ये हो जाएगा 20, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25, ठीक है, ठीक है, 25 हो गया। यानी ये हमारा क्या बन गया, इसी को सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो गया 600 इक्वल टू 1 प्लस 7/25, 7/25 हो गया। इसको और सब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 600 इक्वल टू 25 का एलसीएम हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 25 प्लस 7, तो ये हमारा बन जाएगा 25 प्लस 7 32, 32/25, ठीक है। 35 ये इक्वल टू नहीं है, ये साथ में मल्टीप्लाई में है, ठीक है, इंटू 600। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अमाउंट इक्वल टू ए इक्वल टू देखिए चला आ रहा था, तो ये भी यहाँ भी ए इक्वल टू होगा, यहाँ भी ए इक्वल टू होगा, यहाँ भी ए इक्वल टू होगा। तो ए इक्वल टू क्या बनेगा, ए इक्वल टू बनेगा, ये देखिए 25 से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं 600 को, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 24 हो जाएगा, और 32 इंटू 24 करेंगे, 32 इंटू 24 करेंगे। अब मान लीजिए कि हमको टेबल नहीं आ रही है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर 4 2 जा करते हैं तो 8 हो जाता है, क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। तो 8 वाले दो ऑप्शन है, यानी ये ए और सी तो नहीं हो सकते हैं। और 25 की टेबल अगर आपको आती तो उससे भी कर सकते हैं, 25 2 जा जो है वो 50 होता है, तो यहाँ पे 8 होगा, 48 होगा, और 25 3 जा कितना होता है, 75 होता है, 75 में 3 कम कर दीजिए तो 72 प्लस 8 74 हो गया, ठीक है। तो ये सॉरी 76 हो गया, ठीक है, 76 हो गया। एक मिनट इसको रफ कर देते हैं, ठीक है, 76 8, तो 768 हो गया, यानी 768 रुपये जो है वो नया अमाउंट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं, चूंकि मैंने आपको पूरा समझाने के लिए किया है इसलिए इतना समय लग रहा है, और उस तरीके से पूरा आप समझ सकें। बाकी आप चाहें तो पूरा आपको इस तरीके से तो करना नहीं है, तो आप जो है वो इतना सब कुछ ना लिख के आप शॉर्ट में भी चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। जैसे शॉर्ट में नया रेट निकाल लिया, रेट निकालने के बाद फॉर्मूला लगा के सट्टे से आप जो है तुरंत झटपट तरीके से अमाउंट निकाल लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन भी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2021 में पेपर 1 में आया है, और ये भी कैंसिल वाले पेपर में आया था। उसके बाद फिर 2022 में पेपर हुआ था यूपी टेट का, जो अभी तक आखिरी पेपर था, उसके बाद अब आया है। इसमें कह रहा है कि एट व्हाट टाइम will the simple interest at the rate of 16 mixed 2/3% per annum be 5/6 of the principal। क्या कह रहा है, कितने समय में 16 सही 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 5/6 होगा, 5/6 होगा।
तो बहुत आसान तरीका है, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि रेट दिया हुआ है। क्या रेट दिया हुआ है? 16 सही 2/3, 16 मिक्सड 2/3। इस रेट से कितने समय में, है ना, एट व्हाट टाइम, कितने समय में। तो टाइम हमको नहीं पता है, कितने टाइम में जो प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल का 5/6 हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। ये आपको जो है वो बताना है। तो इसका मतलब कि प्रिंसिपल का 5/6 होने का क्या मतलब है? जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूं कि मैं कह दूं कि 100 रुपए है कितने समय में, 100 रुपए है कितने समय में ये 200 हो जाएगा। इसका मतलब कि इस 200 में 100 तो जो है वो हमारा क्या है, 100 जो है वो हमारा क्या है, मूलधन है, यानी प्रिंसिपल है। और बाकी का 100 क्या है, तो वो हमारा इंटरेस्ट है। तो ये चीज समझ में आ रही है आपको? तो इसका मतलब कि प्रिंसिपल जो है वो हो जाएगा, तो ये एसआई के बराबर हो सकता है। किसके बराबर हो सकता है? एसआई के बराबर हो सकता है। ठीक है, तो इसको जो है वो रफ कर देते हैं। चलिए, अब इसको जब करेंगे तो देखिए, जो 16 ये दिया हुआ है, 16 मिक्स्ड, मैं यही बता देता हूँ, 16 सही 2/3 दिया हुआ है परसेंट में। इसको अगर आप बदलेंगे तो 48 आ जाएगा। 48/16 का 3 से मल्टीप्लाई होगा 48, 48 + 2 यानी हो जाएगा 50, और डिवाइडेड बाई 3। तो ये आपका जो है वो आ जाएगा 50/3। हम इसको फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। अब चलिए करते हैं। तो एसआई कितना हो जाएगा? एसआई हो जाएगा 5/6 ऑफ प्रिंसिपल, 5/6 ऑफ प्रिंसिपल। अब हमको फॉर्मूला पता है, एसआई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो एसआई कितना हो गया? एसआई जो है वो है 5/6 पी। उसके बाद पी क्या है? हमारा प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ऐसे ही रखा रहेगा, प्रिंसिपल पता ही नहीं है हमको। रेट पता है, 50/3 करेंगे तो 3 नीचे आ जाएगा, इनटू टाइम है, टाइम भी हमको नहीं पता है, तो टाइम जो है वो हमने, रेट पता था, रेट को फ्रैक्शन में बदला था, तो 50 ऊपर 3 नीचे। टाइम चूंकि नहीं पता था तो टाइम जो है वो टी लिख दिया, वही टाइम ही निकालना है हमको। और अपॉन में क्या होता है? 100 होता है, तो 100 इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से सॉल्व अगर करें इसको, तो 50 से इसको सॉल्व कर सकते हैं 100 को, ये 2 आ जाएगा। इस 2 से 3 2 जा कितना होता है? 6 होता है, 3 2 जा 6, और ये 6 से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पी से पी कैंसिल हो गया। तो बचा क्या? जो बचा वो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। तो इस तरफ सिर्फ 5 बचा, यहाँ क्या बचा? यहाँ सिर्फ टी बचा। तो हम कह सकते हैं कि टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 ईयर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 ईयर हो जाएगा, यानी कि 5 साल का जो है वो समय सही आंसर होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो 5 ईयर बिल्कुल सही आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है भाई, समय लगाने के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो हमारा मूलधन कुछ गुना बढ़ रहा है वो हमारा क्या होगा? ये हमारे तरीके से सिंपल इंटरेस्ट ही हो जाएगा। तो इसको बेस मान के ये क्वेश्चन करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा आपको कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन है 2020 में आया हुआ है, ये जूनियर में आया हुआ क्वेश्चन है 2020 में। ऐसा माना जाता है कि जूनियर में थोड़ी सी प्राइमरी के रेस्पेक्ट में हल्का सा जो है वो डिफिकल्ट जो है वो पेपर बनता है। लेकिन अगर आप चीज़ों को, बेसिक चीज़ें आपको पता हैं और आप हल्का सा दिमाग लगा के कायदे से कर लेते हैं तो पेपर आपका बहुत अच्छा हो सकता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें दिया है? कह रहा है एक मूलधन साधारण ब्याज की दर से, एक मूलधन, मूलधन क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। ठीक है, साधारण ब्याज की दर से, टाइम दिया हुआ है 10 वर्ष। कितना दिया हुआ है? 10 वर्ष में अपने का दोगुना हो जाता है। अपने का दोगुना हो जाता है। क्या हो जाता है? अपने का
दोगुना हो जाता है। तो दोगुना अगर हो रहा है तो यानी ए क्या, वो ए हो जाएगा। ए हमारा क्या हो जाएगा, 2p हो जाएगा। ए हमारा क्या हो जाएगा, 2p हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। आगे क्या कह रहा है, दोगुना हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। रेट जो है वो आपको बताना है, दर जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है आपको कि क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सीधी सी बात है कि अमाउंट जो है वो पी हो गया है, तो एसआई कितना हो जाएगा, एसआई कितना हो जाएगा। जैसे 100 रुपए है और उसमें अभी मैंने पीछे बताया था ना कि 100 रुपए है, उसमें 500 रुपए मिलता है। तो 100 रुपए जो है वो हमारा क्या था, सबसे पीछे बताया था, मैं अभी दिखा देता हूँ आपको, रुकिए। यहाँ पे ये देखिए कि 100 रुपए था, 5 साल बाद जो है वो 500 मिलता है। तो 500 में 100 रुपए क्या है, हमारा प्रिंसिपल है, और 400 क्या है, वो सिंपल इंटरेस्ट मिला है। तो टोटल जो है वो 500 हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो उसी तरीके से पी था, और कुछ 10 साल बाद कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा था, 2p हो जाता, नहीं डबल हो गया था। इसका मतलब एसआई जो है वो क्या होगा, हमारा सिंपल इंटरेस्ट पी होगा। एक पी जो है वो क्या होगा, आपका मूलधन था, और एक पी जो है वो क्या है, इंटरेस्ट। दोनों मिल के जो है वो मिश्र धन यानी कि अमाउंट बना रहे हैं, तो वो हमारा 2p हो गया। ठीक है, अब क्या है, इस 2p को जब सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे इसको, ये एस आई बन गया, हमको रेट निकालना है। तो अब एस आई का फॉर्मूला, हम चूंकि ए दिया था, ए हमको दिया था, तो अगर जो है हम ए इक्वल टू, एक मिनट, अगर हम एस आई ना निकालते हैं, हम सीधे सीधे हमको पी टी ए से आर निकालना होता, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू पी 1 + RT/100, आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई करके जो है वो क्या कर सकते थे, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। लेकिन इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा क्वेश्चन, आप करके देखिएगा। आप इसको, इस फॉर्मूले को लगा के करके निकाल के देखिएगा, आंसर सेम ही आएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से बताने जा रहा हूँ। तो एस आई इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी होता है, अपॉन में 100 होता है। पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 होता है। ये हमारा एस आई होता है, का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस एस आई के फॉर्मूले में हमको एस आई पता है कितना है, पी है, प्रिंसिपल क्या है वो भी पी है, रेट क्या है हमको पता नहीं है तो आर ले लिया है, टाइम कितना है 10 दिया हुआ है, अपॉन में 100 दिया हुआ है। पी से पी कैंसिल हो गया, इधर 1 बचा। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू ये 100 ऊपर चला गया और अपॉन में 10 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 जो है वो साल आ जाएगा, 10 जो है वो ईयर आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें 10, सॉरी रेट निकालना था ना, 10% होगा, माफ़ कीजिएगा, वो हमने सोचा कि टाइम निकालना है, रेट है ना। तो रेट निकाल रहे हैं, तो जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 क्या, 10%। तो ए जो है वो हमारा 10% बिल्कुल सही होगा। अब इसी को मान लीजिए आप ए से निकालते हैं, जो सेकंड मेथड है आपका। ठीक है, मेथड सेकंड, आप अगर सेकंड मेथड से निकालते हैं इसको, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, आप ए इक्वल टू पी 1 + RT अपॉन में 100 लगाते। ए कितना है आपके पास, 2p है, पी यही रहता, 1 भी यही रहता, आर जो है वो पता है नहीं है, वही निकालना है। टी कितना है, टी हमारा 10 है, अपॉन में 100 है। तो यहां से जब आप निकालेंगे तो पी से पी कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इक्वल टू क्या बचा, 1 प्लस, इससे सॉल्व करेंगे इसको तो ये भी हो जाएगा आर अपॉन 10। अब यहां से क्या करेंगे हम कि इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो हम ये 1 जो है इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी आर अपॉन में 10 इक्वल टू, आर अपॉन में 10 इक्वल टू 2 माइनस का 1 बन जाएगा, 2 माइनस का 1 बन जाएगा। और इसको थोड़ा सा और अगर सॉल्व कर लें, देखिए, ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आर अपॉन जो है वो 10, और यहाँ हो गया 1, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10 ही रहेगा, तो 10% देखिए आ गया।
तो यहाँ से भी आंसर आ गया, यहाँ से भी आ गया। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, आप चाहे तो इस तरीके से कर लें या चाहे तो दूसरे वाले तरीके से कर लें। आप जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो अपने आप जो है आप देख लेंगे कि किस तरीके से करने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये कुल मिला के जो है वो अभी तक के यूपी टीईटी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा अभी तक यूपी टीईटी में 2011 से 2022 तक में कभी भी सिंपल इंटरेस्ट के और क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। मैंने कई जगह से देखा तो ये ही सारे क्वेश्चंस मिले हैं जो मैंने करा दिए हैं। ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं सिंपल इंटरेस्ट के। इसलिए आप देख ले किस तरीके क्वेश्चन पूछे गए हैं और आप उस तरीके से चीज़ों को करेंगे तो कम समय में आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अगर आप वीडियो में अंत तक बने हैं तो कैसा लगा वीडियो फीडबैक में बताइएगा, कोई सुझाव हो तो वो भी बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए विद्यार्थी सेतु के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।